नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगर आप इंडिया में कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो किस प्रकार की लीगल एंटिटी को आपको रजिस्टर करना चाहिए या किस प्रकार के बिजनेस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं नितिन राघव, आपका बिजनेस कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितिन राघव के अंदर। तो आइए चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडिया में मेनली कितने प्रकार की एंटिटीज़ होती हैं, लीगल एंटिटीज़, और आपको अगर कोई बिजनेस करना है तो आप किस प्रकार की एंटिटी को फॉर्म कर सकते हो। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, पर हम खाली उनके बारे में फोकस करेंगे जो मेनली इंडिया में चलती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म या LLP, और उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड या 1 पर्सन कंपनी। आल्दो इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जनरली यूज़ यही टाइप्स होते हैं। तो आइए चलिए एक एक करके हम डिटेल में जानते हैं कि कौन सी एंटिटी क्या होती है और आपको अगर कोई बिजनेस करना है तो आप कौन सी एंटिटी को फॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1, सोल प्रोप्राइटरशिप। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि आपकी खुद की अपनी कंपनी। दैट इज़ नॉट एक्चुअली कंपनी, पर वी आर डिनोटिंग एज कंपनी के मतलब अगर आप कोई बिजनेस अकेले कर रहे हैं तो आप किसी प्रकार का स्पेशल रजिस्ट्रेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप खुद अकेले उस बिज़नेस को चला सकते हैं, और यदि आप करंट अकाउंट भी उस बिज़नेस अकाउंट का ओपन कराना चाहते हैं तो आप एक छोटे से आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी, जो आप या तो MSME के अंदर में या शॉप एक्ट लाइसेंस के अंदर में या GST अपने नाम से रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप फर्दर अपने करंट अकाउंट को प्रोसेस करा सकते हैं। तो यदि आप अकेले कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको जवाब जरूर देंगे। सेकेंड नंबर पर आता है पार्टनरशिप फर्म। यदि आप किसी के साथ मिलकर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको बनानी होगी पार्टनरशिप फर्म। जी हाँ दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करना बहुत ही आसान होता है। आपको कुछ नहीं करना, 2 जनों को मिलके या 2 से अधिक जितने आप पार्टनर्स हो उनको मिलके एक डीड क्रिएट करनी होती है और आपको उसको रजिस्टर कराना होता है। और उस डीड में आपको सब कुछ मेंशन करना होता है कि आप कितने पार्टनर्स हैं, आपके किस पार्टनर का कितना परसेंटेज है और आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। और एक बार आप इस डीड को रजिस्टर करा लेते हैं तो ये आपका एक फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। उसके बेसिस पे आप GST, पैन कार्ड या फिर करंट अकाउंट भी उस फर्म का क्रिएट करा सकते हैं और आप मिलके अपना काम आगे चालू कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप फर्म का एक एनहांस वर्जन होता है, जिसमें अंतर सिर्फ छोटा सा होता है कि जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में पूरी की पूरी लायबिलिटी सारे पार्टनर्स की होती है, लेकिन LLP के अंदर में जैसा कि नाम से क्लियर है लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि इसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी बहुत लिमिटेड हो जाती है। और LLP का रजिस्ट्रेशन MCA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में LLP एक्ट 2008 के अंतर्गत होना जरूरी है। तो अगर आप 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं और आप प्राइवेट लिमिटेड की तरफ नहीं जाना चाहते तो आप एक LLP क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। फोर्थ, 1 पर्सन कंपनी यानी कि OPC। यदि आप कोई अकेला बिजनेस करना चाहते हो तो आप 1 पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन MCA के कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर होना अनिवार्य है। इसके लिए किसी एक व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है, और इसके अंदर भी जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं उस व्यक्ति की, जैसा कि LLP के अंदर होता है। नाउ अब हम पढ़ते हैं 5वें की तरफ, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी होती है जिसके अंदर में कम से कम 2 या 2 से अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती है, यानी कि डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और उन सभी डायरेक्टर्स को अपना DIN यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को रजिस्टर करना पहले ज़रूरी होता है। उसके बेसिस पे वो लोग प्राइवेट लिमिटेड को फॉर्म करते हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन भी MCA के कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में होता है। और जब आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको MCA की तरफ से एक CIN यानी कि कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिसके बाद आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फुल तरीके से रजिस्टर हो जाती है। उसके बेसिस पे आप अपना फर्दर बिजनेस अकाउंट या कोई भी GST, पैन कार्ड, आप कुछ भी उसके बाद अप्लाई कर सकते हो और अपनी कंपनी को चला सकते हो। एक खास बात इसके अंदर में 2 या 2 से अधिक डायरेक्टर्स के अलावा आपकी एक कैपिंग भी होती है कि इसमें आप 200 डायरेक्टर्स से ज़्यादा डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा यदि आपकी प्राइवेट लिमिटेड या फर्म को लेकर कोई भी इंक्वायरी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन को हम जरूर आंसर करेंगे जल्द से जल्द। इसके अलावा यदि आप अपने बिजनेस के लिए या अपने खुद के पर्सनल काम के लिए आप एक बिजनेस अकाउंट या पर्सनल अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हमने नीचे एक लिंक दिया है, आप उसके थ्रू ओपन बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इवन दो आपको एक OD लिमिट भी मिल सकती है और आप उसको अपने किसी नए स्टार्टअप के लिए यूज़ इजीली कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसी के साथ नितिन राघव साइनिंग ऑफ।